एक परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बड़ा सा नया फ्लैट खरीदा, लेकिन वहां शिफ्ट होते ही उन्हें एहसास हुआ कि पूरी बिल्डिंग ही टेढ़ी है। जब उनका बेटा फर्श पर एक कांचा रखता है तो वो किसी जंगली घोड़ की तरह तेजी से बालकनी की तरफ लुढ़कने लगता है। ये देखकर परिवार का मुखिया लाओ बाय परेशान हो जाता है। अपने शक को दूर करने के लिए वो दोबारा कांचना रखता है, पर इस बार वो नहीं हिलता। उसी रात भारी बारिश होती है और बिल्डिंग की दीवारों में दरारें आने लगती हैं। अगले ही पाल पूरी बिल्डिंग 5 सेंटीमीटर नीचे धंस जाती है, लेकिन सोए हुए लोगों को कुछ पता नहीं चलता। सुबह उठकर वो देखते हैं कि ग्लास में दरारें आ गई हैं और सड़क पर एक गहरी खाई बन गई है। लाओ बाय तुरंत मैनेजमेंट को फोन करता है, पर नए प्रोजेक्ट की वजह से वो इसे टाल देते हैं। कुछ ही देर में एक बड़ा धमाका होता है और सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लाओ बाई की 30 साल की मेहनत से खरीदी गई बिल्डिंग एक गहरी खाई में गिर जाती है। लाओ बाई की पत्नी सब्जी लेकर वापस आ रही होती है और ये सब देखकर दंग रह जाती है। लाओ बाई को अपने बेटे की चिंता होती है, पर उसका कमरा खाली मिलता है। तभी अचानक ऊपर से एक कार गिरकर उसके ड्राइंग रूम में आ जाती है, जिसमें उसका एक साथी होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और उसी वक्त उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि पड़ोसी भी वहाँ फंसा हुआ है। सब मिलकर बिल्डिंग की छत पर जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन सिंकहोल इतना गहरा होता है कि उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती और ना ही कोई फोन सिग्नल मिलता है। बाहर रेस्क्यू टीम रस्सी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर पत्थर गिरने की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। रेस्क्यू टीम ड्रोन नीचे भेजती है, जो बिल्डिंग की छत पर गिर जाता है। फंसे हुए लोग ड्रोन के पास जाते हैं और ऊपर मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। तभी बिल्डिंग और नीचे धंसने लगती है और लाओ बाई का साथी फिसल कर खाई की तरफ गिरने लगता है। पड़ोसी औरत उसे एक बिजली की तार फेंक कर पकड़ लेती है और सब मिलकर उसे बचा लेते हैं। ड्रोन से सिग्नल मिलते ही रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि लोग नीचे जिंदा हैं। वो ऊपर से खान पान का सामान और सैटेलाइट फोन भेजते हैं। लाओ बाई को फोन पर पता चलता है कि उसका बेटा घर पर ही था, जिसका मतलब है कि वो भी इसी सिंकहोल में कहीं फंसा हुआ है। वो रस्सी की मदद से बेसमेंट में अपने बेटे को ढूंढने निकलता है। रास्ते में बिल्डिंग दोबारा धंसने लगती है और एक भारी चीज उसके पैर पर गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अपने बेटे को पुकारता रहता है। उसका बेटा एक पाइप में फंसा होता है। लाओ बाई उसे बचा लेता है और दोनों गले लग कर रोते हैं। लाओ बाई को एहसास होता है कि उन्हें जल्दी से छत पर पहुंचना होगा, क्योंकि बारिश की वजह से सिंकहोल पानी से भरने लगता है। पानी का स्टार तेजी से बढ़ने लगता है। तभी उन्हें एक बड़ा प्लास्टिक का टैंक पानी में तैरता हुआ दिखता है। सब लोग उस टैंक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन एक पड़ोसी बाहर रहकर ढक्कन बंद कर देता है ताकि बाकी सब सुरक्षित रहे। पानी का दबाव बढ़ने पर टैंक पानी के नीचे दब जाता है और बिजली की तारों में फंस जाता है। टैंक के अंदर के लोग उसे हिलाने की कोशिश करते हैं। अंत में टैंक बिजली की तारों से छूटकर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक पाइप से टकराकर उसमें छेद हो जाता है और टैंक के अंदर पानी भरने लगता है। तभी वो पड़ोसी जो बाहर रह गया था ऊपर आता है और टैंक को पाइप से अलग करने में मदद करता है। टैंक पानी की सतह पर आ जाता है। रेस्क्यू टीम क्रेन की मदद से टैंक को सिंक होल से बाहर निकाल लेती है। लाओ बाई, उसका बेटा और बाकी सब सुरक्षित बच निकलते हैं और अपने परिवार से मिलकर खुशी के आंसू रोते हैं।